तो करोड़पति, हम गरीब जिम्मेदार हैं जी, वो तो कुछ भी कार्रवाई करा सके हमारे खिलाफ जी। बोलो भीतर वाला न्यू का है अभी तुम तो किसी के दबाव में ना बोलो मत दबाव में क्यों धरती तो मारी जाना है हम बेच दे जी। फर्जी साइना पे तो मतलब नक्शा तैयार हो गया, इन साइना पे तो नहीं रजिस्ट्री हो ही पावेगी, पीछे ले जाएगा यो के इतने जाने गए सारा कुछ डालेगा, हम दोनों का साइन को नहीं करते। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आपने एक कल्यात और पिंजूपुरा का मामला देखा था कि भाई मरे हुए भी साइन कर गए थे। तो आज एसडीएम ऑफिस में कल्यात और पिंजूपुरा के लोग पहुंच रहे हैं और भाई इनका कहना है कि भाई चक्कर पर चक्कर लगाने लग रहे हैं लेकिन कार्रवाई जीरो है। राम राम जी। नमस्कार जी, हम कलायत और पिंजूपुरा की दोनों पंचायत खड़ी हैं जी। पहले भी हमने मतलब जो डीसी मैडम को दी थी 9 तारीख को दी थी, 9 जुलाई में, और उसके बाद 28 जुलाई को हम दे के आए हैं दोबारा से 28 अगस्त में। दोनों बार हमने दे लिया। सीएम साहब से हम मिले थे पिछले संडे को। आज एक कमेटी का गठन किया गया था सीएम साहब से, डीसी की मैडम की तरफ से, कि आप अपने साइन दे के जाओ यहाँ पे। लेकिन सभी किसान साथी साइन देने से मना कर गए। एक एप्लीकेशन दिया जी, हम इस कमेटी से संतुष्ट नहीं हैं और हम साइन तो फिर या तो कोर्ट में देंगे, हाई कोर्ट में, या फिर हम जहाँ लैब है पुलिस इसकी कार्रवाई करो और मतलब दोषी के भी इसमें साइन लो और हमारे भी साइन लो। हम साइन देने के लिए तैयार है, कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन एक ऑथेंटिक तरीके से लो इस चीज़ को। तो आज आप एसडीएम साहब से मिलने पहुंच रहे हो? हाँ जी, एसडीएम साहब से हम मिल लिए। कमेटी में थे, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे और डीआरओ साहब थे। तो उन्होंने किसानों ने कुछ सवाल रखे जी, जैसे इकट्ठी खेवट है, ज़मीन 3-3 4-4 जगह बोल रही है उस किसान की। तो हमें मिला कि भाई हिस्से की ज़मीन वो कहीं भी बेच सकता है। हिस्सा उसका 3 जगह है, लेकिन एक जगह वो हिस्सा इस कंपनी के अंदर दे के जा सकता है। इससे सारे किसान फिर डिस्प्यूट हो गया कि हम तो नहीं फिर इस पर सहमति भी साइन करेंगे। जब उसका हिस्सा 3 जगह है तो वो 3 जगह रखेगा। एक मतलब 5 भाई हैं, 5 भाइयों में से एक भाई नहीं बेचना चाहता अपनी ज़मीन, 4 भाई बेचना चाहते हैं, तो 4 भाई तो उसी हिस्से में बेच जाएंगे। अच्छी भी ज़मीन है, माड़ी भी ज़मीन है, कुछ के रेट कुछ हैं, कुछ तो बिल्कुल कोड़ियों के भाव की ज़मीन है, कुछ सोना हो रखी है। वो तो सारा सोना सोना उठा के चले जाएंगे। एक वो जो गरीब है वो तो मर गया खाम खाम है, वो उसकी तो ज़मीन कोई काम की नहीं रही फिर। तो और वो आज 3 जगह कैसे बोने जाएगा उसको? आज आप एसडीएम साहब से मिलने आए थे, एसडीएम साहब ने आपको बुलाया था? एसडीएम साहब ने हमारे पास 11 बजे फ़ोन किया था कि 11 बजे कल, पहले 3 बजे का कल का दिया था टाइम, तो कल से बोले कि हमारी मीटिंग है, फिर आज 11 बजे का टाइम दिया है। और इसके बाद 11 बजे सभी किसान साथी यहाँ पहुँच गए थे, 12 सवा 12 बजे या 12:30 बजे तो हमसे मिले हैं एसडीएम साहब। अंदर 5-5 4-4 को बुलाया गया है। किसानों ने अपने अपने मतलब मांगे रखी कि ये होना चाहिए। हमने ये बोला जी ठीक है, आपने अपना काम करना, हमने देने वालों से कोई नाराज़गी नहीं, जिस किसान को देनी है दे दो, लेकिन कम से कम एक प्रॉपर चैनल तो अपना ले उसका कि पहले इसमें खेवट तो ये अलग करा सकते हैं भाई। जिसका जहाँ कब्जा है तो कब्जे के हिसाब से ज़मीन ले लो, उससे कब्जा उसका प्रॉपर चेक किया जाए। तो हमें बताने लगे कि आप तहसीलदार की ड्यूटी चेंज कर रहे हो क्या, आपको इतने अधिकार मिल गए क्या, आप तहसीलदार की ड्यूटी चेंज कर दोगे? तो हम यही कहते हैं जी, हम किसी की ड्यूटी नहीं चेंज कर रहे हैं। प्रशासन से हाथ जोड़ के गुहाई रहिए और हमारे सीएम साहब से भी कि किसान दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रहे हैं। आप इसका कृपा करके कुछ सीधा सोल्यूशन निकाल लें और इनको दुखी ना किया जाए। इसमें इनकी खेवट अलग हो, पहले सिस्टमेटिक ढंग से इनकी सबकी खेवट अलग करें, फिर जो बेचना चाहता है उससे ज़मीन खरीद लें, जो नहीं बेचना चाहता उसको उसका प्रॉपर कब्जा दे दें। हम तो यही चाहते हैं। सीएम साहब से भी गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, कृपया इन किसानों के साथ खड़े हों और इनका साथ दें। किसान तो दर दर की धक्के खा रहे हैं। 11 बजे आए हुए हैं, अब हमें देख लो 3 बज गए, हमें तो प्रशासन की तरफ से चाय नहीं मिली और हमारे पास फ़ोटो है, एग्रीगेटर को अंदर बर्फियाँ खिलाई जा रही हैं। ये बुजुर्ग माताएं खड़ी हैं हमारी, 11 बजे आके बैठी थी, बीमार भी हॉस्पिटलाइज हैं, जो वो भी हमने ले रखे थे यहाँ पे। जिसके खिलाफ कार्रवाई की आप मांग कर रहे हो, जिसने फर्जी साइन करे हैं, हाँ तो जी, हाँ जी, उसको मिठाई खिलाई जा उसको बर्फी खिलाई जा रही है जी। हमारे पास फ़ोटो, हम मीडिया को देने के लिए तैयार हैं फ़ोटो। रही है। तो उसके बाद जैसे आप मुख्यमंत्री साहब से मिल लिए, तो मुख्यमंत्री साहब ने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री साहब ने हमारा साथ देने की पूरी वो करी जी। उन्होंने कहा था कि मैं डीसी मैडम को आदेश दे देंगे कि इसकी टीम एक मतलब कमेटी गठित हो गई, लेकिन इस कमेटी से जो यहाँ पे कमेटी गठित हुई है इससे किसान नाराज़ हैं जी। जब आपके साइन अपलोड हुए, जिसमें बहुत सारे मरे हुए भी थे, जिसके साइन भी फर्जी थे, बिल्कुल जी। तो उस टाइम आपने किसी ने भी नहीं भेजा था? नहीं जी, किसी के पास कोई नॉलेज नहीं थी तब तक। तो हमें इस प्रोजेक्ट का भी नहीं पता था ये क्या है। ये तो बाद में जब थोड़ा बहुत पता चलता रहा, ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ शुरू हो गई, तब हमने इस चीज़ में पता लगा कि यहाँ तो पावर ग्रिड का मामला चल रहा है। फिर हमने भी थोड़ी बहुत ही छानबीन करने लगे, इधर उधर से हमारे पास भी डॉक्यूमेंट इकट्ठे होने लगे। लेकिन अब जब आप अपना कार्रवाई करवाना चाह रहे हो, जब कितने धक्के खा रहे चाह रहे हो उसका तो आपने पता ही नहीं चला, लेकिन ये कितने धक्के खा बस क्या करें जी, हम तो किसान हैं, धक्के खाना ज़िंदगी में लिखवा के आ रहे हैं, जन्मजात से ही खा रहे हैं धक्के उस चीज़ के। अब कल एक
एग्रीगेटर साहब ने करी थी, योगेश तिनेजा ने। हम तो मिल लिए, पहले तो जाना भी नहीं थे कौन योगेश तिनेजा है। तो इन्होंने बोल दिया सीधा यही कि साइन करना किसी का, मैंने कोई गुनाह नहीं कर रखा। यदि मैंने साइन कर रखे हैं मीडिया के सामने, इन्होंने बोला कि मैंने गुनाह नहीं किया, उसके भले के लिए किया है। उसको 20 लाख की ज़मीन थी, 80 लाख रुपए मिलने लग रहे हैं। वो 80 लाख लेने वाला अपने आप नहीं कर लेगा साइन? अपने आप भी कर सकता है जी वो। तो ये तो किसी के मतलब डेथ सर्टिफिकेट पे कर दो, किसी को फांसी तोड़ के कर दो कि मैं तो अपनी मर्जी से फांसी लग रहा हूँ खाने, किसी की जाकर बैंक में सारी प्रॉपर्टी पे कर दो कि मैं तो अपनी मर्जी से सेल कर रहा हूँ। फिर तो मालिक तो कोई बचे नहीं इसमें, लोकतंत्र तो ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही। हमारी तो प्रशासन से एक ही गुहार है जी, ऐसे दोषी को अंदर लिया जाए और इसकी पूर्णतः जांच हो। हमें सरकार के आगे हम नहीं आएंगे। बाईपास निकला जी कलायत के अंदर से, उसमें ज़मीन आए 45 लाख का रेट था, किसी भी किसान ने कोई विरोध नहीं किया। यहाँ क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है जी, फर्जीवाड़ा हो रहा है जी। उन्होंने बढ़ा के भी दिया। हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि सरकार आके, सरकार के 4 नुमाइंदे आओ, ऑथेंटिक तरीके से किसानों को इस चीज़ की संतुष्टि कराओ। हम सरकार के नुमाइंदे रिक्वायर कर लो, क्या दिक्कत है? हमने पहले भी तो की है। पहले भी तो की है जी। हम सरकार के काम में कोई बाधा नहीं देना चाहते, मतलब कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सरकार तरक्की करना चाहती है देश की, समाज की, तो हम उसके साथ हैं। लेकिन फर्जीवाड़े में यदि सरकार भी साथ दे तो पर उसके खिलाफ कम से कम कोई एक्शन होना चाहिए। थाने में जा रखी है, एसपी के जा रखी है। तो हुई है कोई कार्रवाई ऐसी हुई है उसके खिलाफ? मैडम कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। हम तो अभी भी बुला रहे हैं कि वो तो अंदर बैठे बर्फी खा रहे हैं, हमारी माताएं और पसीने में तर हो रही हैं। उन्होंने ये बोला कि देखो हम सबको चाय तो पिला नहीं सकते, पानी माँ बाप पानी तो उपलब्ध करा दो, हमारा आदमी बैठे हैं उरे। जब कहने से पानी के कैंप पर रखवाया जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? प्रदीप राणा जी। प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, ये सारा का सारा फर्जी है और ये जो कमेटी बनाई गई है इससे कोई भी किसान हमारा संतुष्ट नहीं हुआ है। जो हमारे साइन लेने के लिए गया था, ऐसे तो हमारे साइन लेके जी कहीं भी रख देंगे। कमेटी में कौन कौन है? कमेटी में एसडीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, डीआरओ थे, तहसीलदार साहब थे। जितने भी किसान मिले हैं कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ उनसे। कुछ हमारी बातें सुनी नहीं गई, कुछ सुनी भी गई हैं, तो उसमें से कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है। अगर हमारे साइन लेने हैं या तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए, बड़े अधिकारियों के बीच में बैठ के भी पूरी उसकी तथ्य भी हमारे मिसयूज़ ना हो भी कोई साइन होगा जी। जो हम साइन दे रहे हैं जी, कल का उनको मिसयूज़ भी हो सकता है। मतलब आपको डर है कि पहले जब बिना बताए साइन हो लिए तो अब हम जो साइन करके देंगे तो उनका मिसयूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। जब पहले तो हमारे बिना पूछे साइन नहीं कर दिए जी, तो हमारे हाथ लेन ला रहे जी। जब हम खुद साइन करके देने वाले तो उनका मिसयूज भी हो सकता है। या तो उनको पूरे तरीके से की जाए, या हमारे कोर्ट में हो या किसी सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। हम सारे किसान साइन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे सब के फर्जी साइन हो रहे जी, हमारे फर्जी सहमति जारी है। हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि कि हमारा सब कुछ ये ले लेगा तो हमारे पास कह रहा जाए 1-1 किले के मालिक हैं जी हम, तो हम जाएंगे कहाँ जी? अपने आप ही रेट लगा रहा है जी, सब कुछ कर रहा है, हम कहाँ जाएंगे? और ये पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया था जिसने, जैसे हमने आरटीआई लगाई भी आपके किसान की कोई ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं लेगा, तो ये उसमें मीडिया में बोल रहा है भी आपकी 70% की सहमति, जो ये एग्रीगेटर है योगेश कुमार, तो ये बोल रहा है भी 70% लेनी है मैंने, तो 30% तो आपको ले लेगी गवर्नमेंट। तो हमें भी गुमराह किया जा रहा है या लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है। कोई कह रहा है अभी आपकी ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी, कोई कह रहा है आपकी 70% की सहमति करा के अपने आप ले लेंगे। तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है इस बारे में। लोग इस बात से गुमराह भी 30% में ले लेंगे, गवर्नमेंट ले लेगी। बेचारे परेशान हो रहे हैं किसान सारे के सारे, और धक्के खा रहे हैं। सुबह के आए हुए हैं जी, किसी ने रोटी नहीं खाई, किसी ने पानी नहीं पिया। बेचारी हमारी माताएं बहनें बैठी है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग बीमार है, किसी को कैंसर है बेचारे को, किसी को कुछ है, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। और जो से बेचारे अनपढ़ हैं, जैसे हमारे जी बैठे हैं, ये अनपढ़ है, इनके अंग्रेजी के अंदर साइन कर रखे हैं जी। बताओ ये कौन सी कक्षा पढ़ गया जो अनपढ़ आज तक जिन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट, हमारी कोई भी बैंक की कॉपी से, कहीं भी हमारे पैन कार्ड से हमारे साइनों की जांच करा ली जाए भी ओरिजिनल जो हमारे ये साइन है और ये यहाँ पे हो रहे हैं जो ये पोर्टल पे दर्ज कराए हैं, ऐसे तो हमारे साइन लेके ये कहीं भी पेश कर देंगे जी। तड़का को अगर भी बेच देंगे? बिल्कुल बेच देंगे जी, हमारा घर भी बेच देंगे। जमीन तो बेचने ला रहे हैं जी, हमारी साइन करके रजिस्ट्री करानी रह रही है, बाकी रजिस्ट्री भी करा लेंगे साइन करके। जब हमारी सहमति पत्र हो ली सारी हो ली, जिसमें रजिस्ट्री कसर रहेगी वैसी तो वो तो बैंक में तो पैसे भी निकलवा लेगा हमारे, एक साइन करके जी सहमति हो गया जी। तो आज आपने एक और एप्लीकेशन दी एसडीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दिया है भी, इस कमेटी से हमारा कोई भी किसान संतुष्ट नहीं हुआ। और ये हमारे जो एक पेज पे लिखवा के ऊपर भी हम इससे फर्जी साइनों करा के, उसको तो ऊपर की कटिंग काट दो जी, कहीं भी पैसे हो जाएंगे जी, कुछ भी उसको लिख के मिसयूज हो जाएगा जी हमारा सारा कागज, हमारे पास रहने के जी, हमारे और भी हाथ कट जाएंगे जी। तो मतलब आप कह रहे हो कि तुमने साइन करते आना डर लगने लग गया? बिल्कुल लग गया जी, हमने तो हमारे तो एप्लीकेशन आप भी जो गिला किसान आ रहे हैं हमारे साइन ना करा भाई कहने लग गए। बताओ जी,
ये पीछा हटने लग गए साइन करना एप्लीकेशन पे भी जो हमने एसडीएम को साहब लिखे पीछा हटे थे 100 आदमी आ रहे थे जी हम ये 20-30-40 जने रह गए जी कभी क्योंकि 10 बेचारे बेचारे से ले गए एसडीएम साहब को मिल गए और 20-30 उन्होंने बोले जी मारे ना करावे साइन बेचारे डर रहे हैं उससे भी क्यों साइन ना का मिस यूज हुआ है जी क्या करे बेचारे मारते भी नहीं करता हम तो आपस में तो नहीं करते रहा कोई मारे आपस में भी नहीं हो जाए जी न्यू कह जब फर्जी साइना पे तो मतलब नक्शा तैयार हो गया इन साइना पे तो न्यू रजिस्ट्री हो ही पावेगी पीछे ले जाएगा यो के इतने जानो गए सारा कुछ डालेगा हम तो साइन को नहीं करते ये चीज लग गई जी अरे 2-3 आदमी जो अगवाई करे हमने भी डर ला गया जिला कर दूर पर फिखावे नहीं अंदर में बैठ के जी कदे वो ना जान माल गया नहीं करते को जो ठोट फूटर मार पीट का आरोप मारा ऊपर भी लगा दे जी हमने भी इस चीज का डर लग गया जी लगने जिसका मतलब इतना साथ हो रहा है अंदर बैठ के बर्फी लग रहा है खाना कल ना वो आदमी कुछ भी कर सके जी उसके खिलाफ हम भी देंगे जी थोड़ा बहुत यदि हमने नहीं देखा करोड़पति आदमी है जी वो तो करोड़पति हम गरीब जिम्मेदार हैं जी वो तो कुछ भी कार्रवाई करा सके हमारे खिलाफ जी एक बात बताओ जो यो हम आपने लिस्ट कढ़वाई थी जब आपने बेरा पट्टा था कि हमारे झूठे साइन हो रहे हैं तो ये कितने दिन पहले का मामला हो गया ये हम डीसी मैडम से मिल के आए थे जी उससे पहले पता लग गया हमने 1-2 दिन पहले वो हम डीसी मैडम से मिल गया नहीं मिलना जी 15-20 दिन हुए हैं लगभग जी हमारे हिसाब से जी लगभग 20 दिन 7-10-15 दिन 15 ने उसकी फिर लिस्ट जांच काटी भी हमारे साइन फर्जी हैं तो हमने दाएं बाएं से कागज मंगवाए जी कहीं से जैसे कैसे हो जी हमने तीन की जानकारी तो तीन जी तो उनकी तो 1 मिनट लगी आप कह रहे हो हाँ जी अपलोड करती आना लेकिन आप 20 दिन तक धक्के खा रहे हो बिल्कुल जी वो तो रात ना अपलोड करके जी वो तो राज्य आदमी है जी हम तो गरीब किसान ना जमीन पर रहने वाले हैं वो एशिया बैठने वाले हैं जी और वहाँ भी खुश सुना रहे हैं हमारी तो थोड़ी थोड़ी जमीन आवे जी एक ये मेरे ताऊ का लड़का है जी ये आपके पिताजी है हाँ अच्छा ये मेरे ताऊ का लड़का है जयकुमार कुमार जयकुमार है ताऊ का नाम इसकी 2 साल हो गए डेथ हो चुकी है इसकी ये 2023 में हुई जी 14/9 को ये इसका डेथ सर्टिफिकेट आ गया जी अच्छा और ये जो इस पे साइन वाला पेज था ना एक और पेज था इसमें वो नहीं है वो लगा दिया उधर लग दिया ना है तो इसके साइन वाला पेज है जी उस पर मृत्यु वाले बंदे के जो जिसकी 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है उसके साइन करना रहा है जी उसको बेचारे को अब भी रास हो रहा है जी मरने के बाद भी रास हो रहे हैं ये उसका बेटा है जी हाँ जी जयकुमार ये रहे जी साइन आप फोटो ले इसको जी कोई दिक्कत नहीं जिसके दूसरा पेज पे इंग्लिश में भी है एक पेज पे हो रहा है जी इसके 2 जगह साइन आ रहे हैं एक जगह हिंदी में एक जगह इंग्लिश हाँ जी ये उसका लड़का खड़ा है जी आप लड़के हो हाँ जी कितने दिन हो गए आपके पिताजी ने 2-2.5 साल हो गए 2-2.5 साल हो गए तो साइन हो रहे हैं आपके पिताजी पढ़े लिखे थे ना जी ऊपर कराया करते साइन मैं अंगूठा लाया उठा लाया करते लेकिन आड़ा तो लिख कर रखे हैं पढ़े लिखे बना दिए जी सारे पढ़े लिखे चलो एक तो फायदा करा पढ़े लिखे बना दिए मरे हुए भी पढ़े लिखे बना दिए जी मृत भी बना दिए जी पढ़े लिखे बना दिए बिल्कुल ये हमारी ताई राम राम ताई के नाम है रामती उम्र कितनी होगी उम्र तो 70 आज आड़ के ऊपर पहुंच रही है एसडीएम अरे मत तो गुंठे लाने जानो कर रखे साइन कर रखे कागज पे साइन कर रखे हाँ किलिया के मेरे ना सुनाई करी न्यू कतम किसी के दबाए मारे हो भीतर क्या नाम है ताई आपका राममूर्ति ओन्यू कहे भी तम तो नाम लिख रखा है रहा हाँ फिर मन लिखना तो नहीं आंदा कौन है आता स्कूल में कौन है गई कदे भी नहीं गई और आप ताई मैं गुंठा टेक सो आप भी गुट्ठा टेक हो फिर आपके भी साइन कर रखे कर रखे रिन देख ले ये नाम है कृष्णा यार कृष्णा भाई देख लो तो कृष्णा के भी साइन कर रखे हैं ये मेरी ताई यार सारी पढ़ी लिखी बना दी है स्कूल में गई नहीं लेकिन पढ़ ली है राम राम जी राम राम आपका क्या नाम है राजवाला राजबाला जी आप ठीक हो गए मैं ये कहा जी मैं कभी गुट्ठे नहीं लगाए अच्छा ये आपका गुट्ठा यहाँ पर गुट्ठा लगा था मेरा मैंने साइन किए अच्छा हाँ भी जो हम अंदर उस मिलने गए थे भी उसने कोई वो नहीं करी हमारी सुनवाई भी जो भी जिस तरह बोलता था उसको बोलते थे भी एक बीच बोलने लगे भी ऐसे नहीं करना उसको बोलते आप वो ना बनो अच्छा ईमानदारी जी आप ज़्यादा बोलोगे आपके साथ कार्रवाई होगी अच्छा भी कार्रवाई इसके साथ होनी चाहिए नहीं जिसने गलत करके फर्जी करके भी हमारे किसानों के साथ तो गलत करेंगे और जो फर्जी करके उसका साथ कुछ नहीं कर रहे अच्छा किसानों को कह रहे हैं कि आपके साथ कार्रवाई करे जाके फालतू बोले हाँ आप एक जना बोलने लग गए थे भी हम ऐसे संतुष्ट नहीं ज़्यादा बोलने भी बोलना नहीं है भी ज़्यादा बोलोगे तो भी मैं आपके साथ भी फिर कार्रवाई करवा सकूँ फिर हमने बोला भी सुनवाई नहीं की बिल्कुल भी इसके साथ करो ना जो करना है जिसने हमारे गुट्ठे लगा रखे हैं भी जैसे भी आप कितने भी वो करो हमने कभी गुट्ठा लगाया नहीं भी आपने हमारा गुट्ठा लगा रखा है भी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही बच्चे हैं जो धक्के खा रहे हैं भी यही है सरकार से भी जो जिसने भी गलत करा है भी उसके हमारी सुनवाई कार्रवाई होनी चाहिए जो अंदर बैठा हो क्या तो के ताई ये तो जेल में ठोकन कहा ज्यादा कहा चोरी करने लायक रही और ये बायर तो कहा है बर्फी खावा है आप जेल फिर खाने वाला तो बर्फी खावेंगे वो तो खावेंगे मेले सौदा गया तो
हैं? हमने तो ये बेरे फेर पटे हैं मारी घर आ गया नहीं कोई और नहीं ये गुंठे लागे पाए सेन करे पाए हैं? जी गुंठे कदे लाए करे नहीं टेका गुंठा रखे सेन ये हम पढ़ी लिखी भी बनाई दी हैं? बोलो भीतर वाला न्यू कहा अभी तुम तो किसी के दबाव में ना बोलो मत दबाव क्यों धरती तो मारी जाना है हम बेच दे जी जी हमें बेचनी है नहीं तो नुको बाहर बनाएगा काम जी मेरा तो धंधा ही हो खेती का सुना इसे में रोटी खा रहे हैं कुछ भी भीतर बैठा था यूं ये लेके बैठ जाएंगे हम क्या करांगे हैं? हम तो बेचना ही चाहते जमीन है धक्का से देखो भाई जमीन बेचनी ना बेचनी तो बाद की बात है, वो तो चलो किसाना की मर्जी है कि अपनी जमीन बेचना चाहो कि नहीं बेचना चाहते, लेकिन जो फर्जी साइन करे हैं ये फिलहाल उन पर कार्रवाई चाह रहे हैं कि जिसने हमारे फर्जी साइन करे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राम राम जी। क्या नाम है? जय भगवान। जय भगवान जी। इस तरह से हम लगभग 1 महीने से लगभग हम इसे कार्रवाई जुट रहे हैं। जो हमारी ज़मीन के फर्जी साइन कर रखे हैं योगेश एग्रीगेटर ने, और वो साथ में ही वो खुद तो फर्जी साइन कर रहा है और वो किसानों को ही धमकी दे रहा है कि इन पे ये कार्रवाई कर देंगे, ये कार्रवाई कर देंगे। फिर ये कहता है कि हम 70% ज़मीन ले लेंगे, 30% हम सरकार के थ्रू अपने आप ले लेंगे। ये वो 30 क्या लेगा, ले तो हमारी पहले ही ली उन्हें, साइन कर दिए। 70 तो 100 कर रखी है उन्होंने सहमति, जब 100 सहमति कर सकता है 100% वो ज़मीन ले भी लेगा। तो आपने सारे का एप्लीकेशन दे ली, मिल भी लिए, तो थोड़ी बहुत भी कार्रवाई हुई नहीं हो जी, बल्कि कार्रवाई क्या जी, वो तो उनको बल्कि हम अंदर जाके देख के आए हैं जी। माने SDM साहब के बराबर में ऑफिस है, वहाँ पे खोई बर्फी खान ला रहे एग्रीगेटर जमा मोज तय बैठा जमा प्लेट में धरी है। माने कदे खाई भी कौन, माने पानी भी नहीं मिलता तहसील में आके ने वो खोई बर्फी जिसकी शिकायत करने आ रहे हैं हम, जिसका बदले हम जिसके कारण हम दर की ठोकर खान लाग रहे हैं और प्रशासन उन्होंने बर्फी खड़ा हुआ है। कोई ज्यादती हो रही है बहुत ज़्यादा जी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक कमेटी बनाई थी, हाँ जी, आप मुख्यमंत्री से मिले थे, हाँ मिले। तो आप कह रहे हो कि आप संतुष्ट नहीं हो उस कमेटी तक, हाँ जी, तो अब कमेटी तक आप संतुष्ट नहीं हो, फिर आगे की कार्रवाई करोगे? देखो जी हम आगे तो फिर कोर्ट में जावांगे जी। एक कोर्ट ही सुनेगी हमारी, जो सुनेगी तो क्या पता कोर्ट में भी इनके नुमाइंदे पहुंच जाए, कोई पता नहीं है। कैमरा लग गए, माना तो तसल्ली है कोर्ट पे, लेकिन कोई बेरा को नहीं निकाला। यहाँ इसे एक बार कोशिश तो करेंगे यहाँ, लेकिन कोर्ट इनकी नहीं सुनेगी, सही सुनेगी कोर्ट, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और हम करा कर रवांगे। हम ये जो इनको बचाव में चल रहा है कोई या खुद चल रहा है, हम इनको मान ली अपना काम है, इन्हें लेन नहीं देंगे। जिन्हें फर्जी साइन करके हमारी ज़मीन खोस रहे हैं ना, यहाँ हम लास्ट की लड़ाई लड़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? विजेंद्रपुरी जी। तो आप चाह रहे हो कि कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही। तो आपने पता है मन तो ऊपर तक मिली वक्त लग गए। नो बता परसों इन्हें बाइट खुद दी है। मैंने ये बोल दिया था अब भाई जब बाहर कड़ियाँ जाओ भाई इतनी दूर दूर लोग गाहक आने लग रहे हैं। मैंने पूछा ज़मीन का तरह के रेट चल रहा, ज़मीन दुआ दो 10-20 किले, पता कौन कौन आम है गाँव में। नो बोले भाई 10-20 किले दिन दो, पिछली साइड मैंने दुआ दो 170-81 ज़मीन खरीद लेंगे। मैंने यार बात ग्रुप में डाली तो अपना गाहक बहुत आने लग गए ज़मीन के। जो नु कह जी एक विजेंद्रपुरी गोस्वामी है, इस पर कार्रवाई करो, लोगों को गुमराह कर रहा है। हमारी चीज़ का रेट बता दो, हमारा तो केस इस पर केस कर दो। फिर अब 170 कहने लगे लोग आवे जी, हमारा गाँव में ज़मीन खरीदने पर 40-50 किले दिलवा दो, कोई का 20 किले दिलवा दो। क्यों पता नहीं भी इन्हें के डीलर हैं कौन है, क्या चक्कर है। यही रेट लगा रहे जी, इन्हें 78,000 रुपये दे रहा जी, 78,000 रुपये दे रहे पिंजू रहेगी 78 लाख। लेकिन इसने एग्रीमेंट में 45 लाख रुपये रखे अपने आप। मामने नहीं पता, मन तो आज तक शकलते भी नहीं देखा हो। जो के नाम इसका योगेश कुमार है ना, मन ने नहीं शकलते देखा, लेकिन इसकी वीडियो जरूर देखी है मैंने। मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरी चीज़ है, मैं गरीब हूँ, 3-4 कनाल ज़मीन मांडावा, 2 छोरे हैं, बहू है, पोता है, पोते, हम 10-11 मेंबर है। हमारा पशु अंगल हमारा गुजारा चाह रहा। मैं तो सरकार तो ये निवेदन करूँ, हमारा रोजगार क्यों छीनना है। 4 से 5 किसान है, चल जो देना चाहे दो। इबनू बताओ जी 405 अंगल 10-10, 5-5 मेंबर भी है, तो 5-6 हज़ार लोग बेरोजगार कर दिए, तो आत्महत्या वाला काम कर दिया। अब हम जावें कहाँ। मामला तो ये था सरकार छीनने ला रही है, छीनने की। हमने बाहर जाकर पूछा, ताऊ चाचे के लड़के उधर उधर गए थे, नो बोले भाई 2.5, 3-3, 4-4 करोड़ बोला, जिस गाँव में बस भी नहीं लगती। धक्के खा के ना 20 दिन हो गए उन्होंने जानना है। नो बोला भाई ज़मीन नहीं मिलती, कड़ियाँ 2.5 करोड़ बोलना है किले, कोई 3 करोड़ बोलना है, जो फंड पे ले हुए 10 करोड़ बोलना है। तो यो ज़मीन का रेट हो रहा है, लेकिन हमारी ज़मीन 78 लाख रुपये में तक हम तो किसी कीमत में देना चाहते। इबनू बताओ हमारे 3-4 कनाल ज़मीन है, ये भी इसका 78 का हिसाब था, हमारे 30-32 लाख रुपये आप ही जाएंगे।
उसका किसी गांव में हम करीब 10 20 30 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ज़मीन ले भी लेंगे, उसका मकान बनावेंगे कि प्लाट लेवेंगे, पहले ये बताओ ज़मीन के भाव क्या हो रहे हैं। जो मकान हमारा मैं तो जिस तरह ये ना गाड़ी बजाएगा हमारे तो गुदड़े लग जाएंगे जी। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, भाई हम ज़मीन बेचना नहीं चाहते, माने नू को बसे छोड़ दो। और मेरा काम तो बीजेपी का है जी, मैं खुद बीजेपी के वो BLO 2 पालक सारे पद है मेरे पे, और गांव में पूरी बढ़िया जीत करावा हूँ। और आज तक बीजेपी के सिवा कदे वोट नहीं दिया। मैं तो यह भी आज मिनती फिर करने लग रहा, मैं तो सरकार से जो भी हमारे वर्कर हैं जो भी है भाई मारी सुन दो मिनती गरीब आदमी है कि मारा गांव था ने 2 के 2 90 रुपया मैं उस पर पूरी जीत करावा। जे हमारी सुनवाई करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मारा तो सरकार तो मोह भंग होने लग रहा, इस तरह पतन हो करे। यदि मैं तो अपना सैनी साहब ने ये क्यों यदि एक व्यक्ति ने बचावेगा नहीं और इतना ने बेरोजगार करेगा फिर तो बीजेपी तो मुँह भंग हो जाएगा। मान तो पूरी ये भी उम्मीद है सैनी साहब पे, बस सरकार किसी के साथ गलत नहीं होने देती, लेकिन यह सैनी साहब तक बात पहुंच भी रही है। देखो भी के दाब है, लेकिन इतनी संतुष्टि नहीं है। जो यहाँ बैठे बता रहे हैं भाई कई जने में बर्फी खावे नू है, लेकिन मान दो संतुष्टि मान दो जो साइन नहीं कर देने लगने डर लग गया। तो ये पोर्टल पर सारे फर्जी साइन चढ़ा दिए नहीं, यहाँ जब यहाँ फर्जी चढ़ गए तो यहाँ तो आजकल तो सारी साइट हैं, ये मिनट में दूसरे से ठा के दूसरी उस पर रखे जाए चढ़ेंगे जी। यहाँ 1000% कोर्ट जोगे भी नहीं रहने हम तो जी, कोर्ट जोगे नहीं छोड़ते हैं। मान तो नू लग गया कोर्ट में बग जाएंगे तो बच जगह जो हमने साइन करे यहाँ चढ़े चढ़ाए हैं, क्यों मोटा करके मेरे घर वाले अनपढ़ है उसको साइन करके हैं, कदे स्कूल का मुँह देखा। हमारे घर में 16 मेंबर तो पहला थे यार, 2 3 4 चाचे तो हुए सबके A to Z फर्जी साइन हो रहे हैं। ये दूसरे का तो हम के कहा जब भी कदे मौका आवा सरकार बुलावा हम एक आदमी अपने साइन का उनका शामी जब भी इनका पर्चा दर्ज हो जाएगा नहीं कोर्ट के जरिए बुलावेंगे, पुलिस बुलाओ कोर्ट बुलाओ मोड़ा अपने साइन दे दे, मैंने कोई दिक्कत नहीं, यूरा तो चढ़ेगा जी। यहाँ तो गदड़ बिल्ले जो भी इकट्ठे सारा होता हो रहा जी, तो करेंगे हमारा। हाँ जी तो भाई किसाना ने है जो साइन करते आना भी डर लागन लग गया कि ईब तो बिना ये साइन करे थारे फर्जी साइन चढ़े हैं, और अगर आपने साइन कर दिए तो ईब कदे असली वाले साइन ना चढ़ जाए। तो भाई किसाना के लिए बड़ा फ्रॉड हो रहा है, और इनका कहना चलो ज़मीन बेचना ना बेचना वो इनका काम है कि बेचेंगे रखेंगे, लेकिन किसाना के फर्जी साइन करना और इस प्रकार से अपलोड करना तो उस चीज़ की लड़ाई लड़ना लग रहे हैं और मांग करना लग रहे हैं लगातार की भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इन तो कोई कार्रवाई दिखी नहीं है कि जिसके खिलाफ ये कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। तस्वीरें ने शेयर कर दियो, और भाई आप भी अपने अपने ज़मीना ने संभाल लो, कदे आपकी गिला भी बड़ा फ्रॉड ना हो जाए।